अस्सलाम वालेकुम। माजी कुदीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज माजी कुजीन में मैं आपको लच्छेदार पराठा या तह वाला पराठा और इसके साथ शाही पराठा बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 4 कप आटा लिया, रेगुलर जो आटा होता है व्हीट का। तो बच्चों को खुश करने के लिए साथ में मैंने इसमें 2 कप जो है ना बड़े भर के मैदे के डाले हैं। क्यों डाले? इसलिए कि इसका कलर व्हाइट हो जाए। बच्चे आपको पता है लाई अलग होते हैं, वो कहते हैं जी बाजार में तो व्हाइट था, ये क्यों ऐसा है। हालांकि जो व्हीट है ना वो हेल्दी होती है। बहरहाल इसके साथ और मुझे क्या चाहिए, इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून भर के ग्राइंड शुगर ली है और 1 टीस्पून नमक लिया, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ मैंने 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी लिया, देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ मैंने रूम टेम्परेचर पे 1 टेबल स्पून मैंने दही ली है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी इसमें डाल दें। इससे क्या होगा, इसमें बड़ा फ्लफीपन आ जाएगा। और इसे हमने दूध के साथ गूंदना है। इसके साथ मुझे 1 अदद अंडा चाहिए और हमने इसे दूध के साथ गूंदना मैं भी आपको बताती हूँ। पहले अच्छी तरह से मैं चीजों को मिक्स कर लूँ। साथ ही इसमें मैंने 1 अदद अंडा लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी अंडा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना मिले तो रंग वाला ना लें, यही ले लें। क्योंकि आजकल आपको पता है इसको भी कलर किया हुआ है, बहुत तरक्की हो गई है ना माशाल्लाह। इसको भी हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ मैंने रूम टेम्परेचर का यानी बिल्कुल नॉर्मल जो दूध होता है ना ठंडा ना गर्म वो लिया, और इसको मैं आस्ता आस्ता इसको मैं गूंद लूंगी। दूध से और जो होता है ना घी से इसमें बड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है, और जो दही है उसे फ्लफी बनाएगी इंशाल्लाह ताला। अब इस थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसे गूंद लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टे दे दूंगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको इसमें शाही पराठा बनाना बताना है। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, और आपको वो उसकी तैयारी कर लेते हैं जितनी देर में हमारा ये सेट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तरीफों इस्तेमाल के कुल के लिए जिसने हमें पैदा किया। अब जो मैंने हमारी डो जो है ना सेट हो रही है, इसके लिए मैंने अब बादाम ली है, दालचीनी ली है, लौंग ली है, छोटी इलायची ली है, सौंफ ली है, खसखस ली है, और जायफल जवतरी को मैंने लिया है। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। इससे क्या होता है, एक तो इसमें इसके रोगनियाज जो होते हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं, दूसरा ये होता है बड़ी अच्छी इसमें खुशबू पैदा हो जाती है। तो आप और भी ड्राई ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल है इसमें और भी डालते हैं। इसकी वजह शाही पराठे की यही है कि इसमें खुशबू आ जाती है लौंग की, दालचीनी की, जायफल जवतरी की, और उसके साथ इलायची की, बादाम की। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। आप इसको जो अगर बनाएं या तो देसी घी में बनाएं या फिर आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकती हैं हेल्दी बनाने के लिए। जो नहीं ये हमारा ड्राई रोस्ट हो जाएगा अच्छी तरह के, इसमें ग्राइंड कर लूंगी। उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा हमारा आटा स्टे हो गया था, तो मैंने ये पेड़े कर लिए 4। अब 2 मैं इसको आपको लच्छावलदार बना के यानी जो तह बतह होता है वो बना के बताऊंगी। 2 मैं ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने सबसे पहले मैंने ये इसलिए लिया है कटिंग बोर्ड, इसको हमने ज्यादा लंबा बेलना होता है, तो इसे मैं अच्छी तरह बेल लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसे मैंने कैसे इसकी फॉर्म देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी को हमने लच्छेदार बनाने के लिए इस शेप में करना है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, मैंने जो घी लिया हुआ है वो मैं लगा दूंगी। आप अगर घी नहीं खाते तो आप इसको जैतून की ऑयल में बना दे, उसमें भी ये बहुत ही लजीज बनेगा। सारा अच्छी तरह से हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से हाथों को अच्छी तरह धो लिया करें। तो इस तरह आपने इसके ऊपर घी अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद मैंने थोड़ा सा इस पे आटा स्प्रिंकल किया। इसका एक और तरीका भी है कि आप घी में आटे की वो लई बना के वो करें, लेकिन उससे भी जितना चाहिए होता है उतना बाद में जाया होता है, इसलिए मैंने बेहतर समझा सीधा करूं। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो अभी ये छुरी की मदद से यूं इसमें कट लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। यूं ऐसे उठा उठा के तो यूं आपने ऊपर रखते जाना, कोई मसला नहीं, आगे पीछे आ जाए कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने इसको यूं पकड़ के इसको हमने लंबा करना है अच्छी तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने इसको रोल कर लेना है यूं करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने यहाँ पे ऐसे कर देना है। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए आपने इसको भी रेस्ट देना है। अब मैं दूसरा बना के आपको बताऊंगी कि वो आपने कैसे बनाना है। ये दोनों लच्छादार परोठों मुख्तलिफ शेप में बनते हैं, किसकी कटिंग में आते हैं, दूसरी इसकी लेयर उठानी पड़ती है। तो इसको भी इसी तरह ही आपने कटिंग बोर्ड ले लें या कोई और कुछ चीज ले लें। इस पे पहले अच्छी तरह से हम इसको करेंगे, लंबा करेंगे, फिर इसको हम करेंगे बिस्मिल्लाह। मैंने घी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। अब थोड़ा सा मैं आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से अपनी ज़बानों को तर रखा करें। इससे क्या होता है, इससे आपके खाने में बरकतें पैदा होती हैं और वो शिफा वाला बनता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। और इसमें कोई भी अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसानदेह चीज़ हो तो वो ज़ाइल हो जाती है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि ये तो साइंसी तौर पे प्रूफ हो चुका है। और 2 पानी लिए, 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दूसरा वैसे ही रखा। तो जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा गया था, अल्लाह ताला के हुक्म से उस पर सारे जर्म खत्म हो गए थे। अब आपने ये करना है कि इसको यूं थोड़ा थोड़ा उठाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे से रोल करते जाना है। थोड़ा लंबा कर लें, उसके बाद आपने इस तरह से भी उसी तरह रोल कर देना। अब अगेन इस पे इसी तरीके से हम ब्रश की मदद से लगा लें या फिर आप जो है ना अपने हाथों से लगाएं। घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हम तो देसी घी लगा रहे हैं, तो बच्चों के लिए बना रहे हैं। आप जैतून के ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ये करना है, थोड़ा सा खुश्का स्प्रिंकल करने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ये जो मटीरियल बादाम, खसखस, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, ये सारे जो हमने लिए मेरा नटमग, इन सब का ये हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था। इसको हम स्प्रिंकल करेंगे इस तरह अच्छी तरह से एज यू लाइक, जितना आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं अच्छी तरह से ना यूं स्प्रिंकल कर देंगे इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर्दियों के लिहाज से बहुत हेल्दी बनेगा। आपको पता है अगर किसी को सर्दी लगती हो, लौंग दालचीनी वाली नटमग वाली चाय पिए तो उसको सर्दी दूर हो जाती है। तो इसके साथ मुझे एक टिप याद आ गई है कि हमारे ये जिनके से मैंने ये सीक्रेट रेसिपी ली है, उनके घर में जो न्यू बॉर्न बेबी इस सर्दियों में पैदा होते हैं ना, तो वो क्या करते थे, ये नटमग होता है ना, इसको तोड़ के जो उसकी अंदर से गिरी निकलती है ना, उसको कपड़े की किसी चीज में लपेट के तो उसके गले में डाल देते थे। तो बिलीव मी, बच्चा सर्दी से बच जाता है। बच्चा बहुत नाजुक होता है। तो आप ये टिप भी इस्तेमाल, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा घी लगाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूं। अब इसको यूं हम उठाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे इसको दबाते जाएंगे, उठाते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब छोड़ इसी तरह रोल हमने कर लेना यूं ऐसे। इसको भी हमने स्टे देने के लिए रख देना। आज एक और आएगा, इसको भी इसी तरह बड़ा सा इसका पराठा बना लेंगे लंबाई में, और इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे। 2 मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट वाले। बिलीव मी, वल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और उसने इंसानों के दिमागों में क्या क्या चीज़ें डाली कि वो ऐसी ड्राई फ्रूट का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। सर्दी होती है, इसमें आप ये पराठा बनाएं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सर्दी से भी महफूज रखेगा और आपको इसकी एनर्जी भी मिलेगी इंशाल्लाह। अब हम इनको जो सबसे पहले बनाया था उसको लेंगे, हल्के हाथ से, याद रखें कि हल्के हाथ से इनको हमने प्रेस करना है। तवे पे डाला करें, तवे को साफ कर लिया करें, क्योंकि जब इसमें थोड़ा बहुत घी हो तो उससे क्या होता है, करवाहट आ जाती है। तो वो आपके किया कराया, कहते हैं ना, खूज मिल गया वो हिसाब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से हल्के छोटे साइज के बनते हैं क्योंकि इनकी लेयर बननी होती है। तो ये मैंने डाल दिया सादे वाला लेयर वाला। अब ये जो हमारा है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमने ड्राई फ्रूट वाला बनाया है और दूसरा मैंने सादा एक बन चुका है। मैं दूसरे भी बना कर आपको दिखाती हूँ। आप ये चाय के साथ लें। ये जिनसे ये मैंने रेसिपी ली हुई है, बड़ी सीक्रेट रेसिपी है, उन्होंने हमें ग्रीन चाय के साथ ये खिलाए थे, बहुत लुत्फ आया था। तो आप इंशाल्लाह ताला बनाएं, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो खास तौर पे जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, सर्दियां बड़ी, तो उनको बना के खिलाएं, क्योंकि ये खुशबू वाला भी है। इसको शाही इसीलिए कहते हैं कि आपको पता है गरीब आदमी तो इतने ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये शाही परोठा, इसकी वजह मेरा जाती ख्याल है इसलिए कि इसमें ड्राई फ्रूट जाते हैं, सौ जाती है, खुशबू जाती है, लौंग है, दालचीनी है, दोनों छोटी बड़ी इलायची है, जायफल है, जवत्री है, सौंफ है, तो बादाम है, चारे मगज हैं, खसखस है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपने पहले हमारी वीडियो को वॉच करना है। पूरी वॉच करने के बाद आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फिर आपने सब्सक्राइब करना है, फिर आपने लाइक करना है, कमेंट देने हैं और शेयर करना है। तो इंशाल्लाह ताला मादी कुजीन में आपको इसी तरह की सीक्रेट अच्छी रेसिपी इजी करके बनाना बताएंगे। बस ये माशाल्लाह कितने जबरदस्त लच्छों वाला और हाइजेनिकली ड्राई फ्रूट वाला हमारा पराठा बनके तैयार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस मालिक कुल के लिए जिसने हमें पैदा किया। वल्लाह खैरुर राज़िकीन और फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। उस मालिक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। सारी उम्र सजदे में पड़े रहें तो शुक्र नहीं अदा कर सकते उस मालिक का। ये देखें, ये मैंने सादा पराठे बनाए हैं और ये मैंने बनाए हैं ड्राई फ्रूट वाले प्लस हर्बल पराठे। इसमें चूंकि सारी हर्बल चीजें हैं इसलिए आपको सर्दी से भी बचाएंगी, और इसमें चूंकि सारे ड्राई फ्रूट हैं तो इंशाल्लाह ताला इसको आपको एनर्जी भी फुल मिलेगी। दूध के साथ, चाय के साथ, सुबह नाश्ते में खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इंशाल्लाह ताला विदाउट सालन आपको इसका बहुत मजा आएगा। हर बाइट पे आपका मुंह खुशबूदार हो जाएगा। तो उस मालिक का कसरत से जिक्र किया करें, जिक्र अल्लाह से अपनी जबानों को तर रखा करें जिसने हमें नेमतों से नवाजा। आप इसके लच्छे मुलाजा कर सकती हैं। देखें, ये सारे इनके लच्छे माशाल्लाह इसके बने हुए हैं माशाल्लाह से, और हर बाइट में आपको मजा आएगा। इसी के भी इसी तरह सारे ये लच्छे बने हुए हैं, ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह। तो आप माशाल्लाह से ये खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दुआ में याद रखें, एक दूसरे के लिए खुलूसे नियत से काम आए और एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए दिनों दुनिया में आसानियां पैदा करेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कुजीन में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।